प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे इष्टदेव परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, उपस्थित इस जूम के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री चैतन्य। सर्वप्रथम आप सभी को फिर से दीपावली का हार्दिक मंगलमय शुभकामना देना चाहते हैं। साथ ही साथ भाई दूज का भी सभी बहनों को हैप्पी भाई दूज बोलना चाहते हैं। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग बड़े प्रेम भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं जूम के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि इस जूम का जो सत्संग लिंक आपको प्राप्त हुआ है उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा एक एक इष्ट मित्र को, अपने दोस्तों को। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी
बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। इस सुंदर गुरु वंदना को स्वर दिया था हमारे गुरु भक्त इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इसको एडिटिंग किया था हमारे सुयोग्य राय जो इज़राइल से हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव। प्रेमी सज्जनों, आप सभी से करीब करीब 3 महीने बाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आकाश भाई जो एफर्ट इस सत्संग में डाल रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आकाश भाई को उनकी इस एफर्ट के लिए धन्यवाद देता हूं। किसी भी काम को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उस काम को रेगुलर फॉलो करना, उस काम को रेगुलर चलाना, ये एक मुश्किल जॉब है। लेकिन करीब करीब पिछले 2 साल से आकाश भाई पूर्वक इसका संचालन कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको इस प्लेटफॉर्म में लाने का एक बार फिर से मौका दिया। आज आकाश भाई कहते हैं कि मुझे सत्संग सुनाना है, पर सच बात यह है कि मुझको सत्संग शायद सुनाना नहीं आता है, लेकिन जो कुछ मेरा अनुभव है, वो अनुभव जो इस दरबार में मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में रहकर सीखा, उनकी कृपा से मैंने सीखा, और जो अनुभव जो मैंने कॉर्पोरेट में रहकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ करते करते सीखा, उससे जो कुछ भी लर्निंग मुझको हुई, और उन लर्निंग से यदि मेरे जीवन में कुछ लाभ हुआ है, तो वो सभी आइडियाज, वो सभी विचार मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चुना, और वो टॉपिक है राइट डायरेक्शन। आप जानते हैं कि ईश्वर ने हम सबको एक एबिलिटी दी है, और वो एबिलिटी है कि हम ये जान सकते हैं कि हम कहाँ हैं, और साथ ही साथ ये भी हम एबिलिटी हमको दी है कि हम ये जान सके कि हम किस डायरेक्शन में हमको जाना है, क्या हमारी मंजिल है, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता हमारा ठीक है भी या नहीं है। आपने रास्ते में, जब हम हाईवेज पर चलते हैं, मोटरवेज पर चलते हैं, तो दोनों साइड, सड़क के साइड में माइलस्टोन्स लगे होते हैं। वो माइलस्टोन्स हमको बताते हैं कि यार हमारा रास्ता ठीक है, हम ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़। इसी संदर्भ में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसको लेके कुछ विचार मैं आपके साथ, जो कुछ मेरी लर्निंग है, वो विचार, वो लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कबीर दास जी ने एक बार कहा था कि चलन चलन सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और, नाम न जाने गांव का, पहुंचेंगे कहीं ठोर। कि हम सब चलने की बात कर रहे हैं, कहीं जाने की बात कर रहे हैं, कहीं पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन
क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हमें जाना कहाँ है? और यदि हमें जाना है तो हमारा रास्ता क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए, क्या है? और कबीरदास जी हमारे मन में इसी प्रश्न को उठाना चाहते थे। मैं लाइटर नोट पे आपसे एक बात करता हूं। एक व्यक्ति काफी मोटा था, काफी वजन उसका ज्यादा था, और वो व्यक्ति, शादी होने वाली थी, मैरिज होने वाली थी, तो उसने सोचा कि कुछ अपने आप को थोड़ा सा फिट किया जाए, थोड़ा हेल्दी बनाया जाए। और उसी के शहर में उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक डॉक्टर थे जो कि काफी फेमस थे वेट रिडक्शन को लेकर, वेट रिड्यूस करने। तो उसने उन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। डॉक्टर से सब जब वो मिला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, आपको ये मेडिसिन लेनी है और डेली 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, और एवरी वीक आपका 5 किलो वजन कम होगा, और ऐसे चलते चलते 1 महीने में आपका वजन 20 किलो कम हो जाएगा। उस व्यक्ति ने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेकर वो घर आ गया। 1 वीक बाद उसने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मेरा वजन 5 किलो कम होगा, लेकिन ये तो 4 किलो ही कम हुआ है। आप तो 5 किलो की गारंटी दे रहे थे। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेडिसिन लो, आप रनिंग करते रहो, और कुछ आपका वजन ये 20 किलो कम हो जाएगा। दूसरा वीक आ गया, फिर उसने वही डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था मेरा वजन 10 किलो कम होगा, पर ये तो 8 किलो ही वजन कम हुआ है। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, और जब वो महीना हुआ तो उसने डॉक्टर साहब को फोन किया दोबारा से। जब वो डॉक्टर साहब को फोन किया तो डॉक्टर साहब को उसने बोला कि डॉक्टर साहब, आपने तो मेरे को चीट किया है, आपने मुझको धोखा दिया है। आपने मुझको कमिट किया था कि आप 20 किलो वजन कम करेंगे, लेकिन मेरा वजन तो 16 किलो ही कम हुआ। अब जब डॉक्टर साहब ने सुना और वो बहुत गुस्से में था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ कमी रह गई होगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो मैं आपकी जो फीस है, जो मेरी फीस है और जो दवाई का पैसा, मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन आप मेरे पास आओ, मैं अभी यहाँ बैठा हूं और 15 मिनट में आप मेरे पास पहुंचो। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 15 मिनट में आप मेरे पास पहुंचो, वह व्यक्ति बोला डॉक्टर साहब, आप तो मजाक कर रहे हो। बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप 15 मिनट में मेरे पास आओ, आपका घर तो मेरे क्लिनिक से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब आप फिर मजाक कर रहे हो, आपने मुझे कहा था 5 किलोमीटर रोज दौड़ना, और मैं दौड़ते दौड़ते अपने घर से 150 किलोमीटर दूर आ गया। तो हम ये जरूर निश्चय करें कि हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। उस व्यक्ति ने वो सब कुछ किया जो डॉक्टर साहब ने कहा था, दवाई खानी थी, दवाई भी खाई, लेकिन वो जो दौड़ रहा है और जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है, क्या वो डायरेक्शन ठीक है? तो ये निर्णय हमको लेना कि जब हमें किसी टारगेट को हमको अचीव करना है, किसी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो हमारी दिशा भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, हमारा डायरेक्शन भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और यही बात कबीर साहब अपने इस दोहे में कि चलन चलन सब कोई कहे मोहे अंदेशा, और नाम न जाने गांव का पहुंचेंगे कहीं ठोर। आज जब बहुत कुछ फिजिकल लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वी हैव फैंसियर हाउसेस but we have broken homes. We have double the income, but there are divorces in the society. We have high-rise buildings, but there is low-rise character also. We have broader highways. आप हाईवेज देखिए कितने
उनकी ब्रेड कितनी ज्यादा है, वाइट कितनी ज्यादा है, कितना स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बट आवर व्यू पॉइंट इज नैरोअर. टुडे we can go to moon. We have developed this ability, we have developed this technology कि we can go to moon. हम चांद पर जा सकते हैं और वहां जा ही नहीं सकते, जाकर हम वापस आ सकते हैं, लेकिन we find it difficult to meet our neighbor on the other side of the road. ये सब क्यों हो रहा है? We are making good profit, we are making thick profits, but our relations are shallow. हमारे रिलेशन कितने कच्चे हैं ये आप सब लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा. We have very much to show in our show window. आज यदि मैं आऊं तो मेरे घर में मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह की आपके घर में, मेरे घर में किसी तरह के गैजेट्स की कोई कमी होगी. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास होंगे, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमारे पास होंगे, और बहुत सारे एसेट्स हमारे पास होंगे. वी हैव वेरी मच टू शो इन आवर शो विंडोज, बट इन आवर स्टॉक रूम वी हैव नथिंग. एंड व्हेन आई से इन आवर स्टॉक रूम वी हैव नथिंग, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज. मीन्स फिजिकली वी हैव ऑल द एसेट्स, लेकिन हमारे पास शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भावना का पूरी तरह से अभाव. आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जब हम गुरु महाराज की शरण में आए तो हमारा लक्ष्य क्या था कि हम इस मन को मजबूत करेंगे, हम इस मन को पवित्र बनाएंगे. लेकिन आज भी हमारी स्थिति, हम सबकी स्थिति, ये नहीं कि केवल आपकी, हम सबकी स्थिति, हमारे अंदर शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध ज्ञान हमारे पास नहीं है, बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है, भावनाएं हमारे पास हमारी शुद्ध नहीं है. और जब ऐसी स्थिति हमारे पास हो, जब हम सबकी स्थिति हो, तो ये परम आवश्यक है कि हम रीथिंकिंग करें. जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम रीथिंकिंग करें कि क्या हम कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है और क्या सही है. हमको रीथिंक करना है अपने आप के बारे में, आवर सेल्फ, कि आर वी करेक्ट इन एवरी प्रोसेस, whatever process, whatever procedure we have adopted, are these process and procedures are correct? We have to rethink. हमको rethink करना है the way we work. हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो काम का तरीका हमारा सही है? हमको सोचना है कि हमारे संबंध, जिस तरह के रिलेशन हम लोगों के साथ रखते हैं, the relation we keep, are those relations are shallower or strong? ये हमको सोचना है. और साथ ही साथ जिस तरह के परिणाम हम अपने जीवन में चाहते हैं, जब हमने ज्ञान लिया होगा, जब हम गुरु महाराज से जुड़े होंगे, तो जिस तरह के परिणाम हमने सोचे होगा कि जीवन में ये सब कुछ होगा, वो सब, क्या वो रिजल्ट्स वैसे ही हैं जैसा हमने सोचा था? और यदि वो रिजल्ट्स वैसे नहीं हैं, तब हमको रीथिंक करने की जरूरत है. वी हैव टू ग्रो, नॉट ओनली वी हैव टू ग्रो बाय वैल्यूज एज वेल. और जे.आर.डी. टाटा बोलते थे, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट they generated, the number of people they hired. The success of organization should be measured by the number of life we have improved.
हमने कितने जीवन को सुधारा, इससे हमारे जीवन की सफलता का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। और जब हम सबको ये सब पता हो कि हमारे परिणाम जैसा हम सोच रहे हैं वैसे परिणाम हमारे पास नहीं है, हमारा जीवन वैसा नहीं है जैसा हम उसको चलाना चाहते हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, तो ये जरूरत है कि हम अपने आप को रीएडजस्ट करें। हम अपने आप को रीएडजस्ट करें बाय आवर थिंकिंग, बाय आवर डिजाइनिंग, और दोबारा इसको करने की हमको जरूरत है। मुझे एक उदाहरण याद आया। एक व्यक्ति घर में संडे के दिन बैठ के कुछ काम कर रहे थे, शायद कुछ ऑफिशियल वो काम कर रहे थे, और तभी उनका बेटा उनके पास आया और उसने कहा कि पापा मुझको क्रिकेट बैट चाहिए। उसने कहा बेटा आज वीक संडे तो मैं बहुत बिजी हूं, नेक्स्ट संडे मैं आपको ये क्रिकेट बैट जरूर ला दूंगा। उसने कहा पापा आपने लास्ट संडे भी यही प्रॉमिस किया था, मुझको क्रिकेट बैट चाहिए क्योंकि इवनिंग में देयर इज अ लोकल मैच, एक सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी के बीच में लोकल मैच है, एंड आई हैव ऑलरेडी कमिटेड टू माय फ्रेंड्स दैट आई विल कम विद माय बैट, तो आई नीड दैट बैट। तो सडनली फादर ने उसको टालने के लिए उनकी टेबल पे एक पेपर रखा था, उस पेपर को उन्होंने फाड़ा और उसके सामने कंडीशन रख दी कि ठीक है ओके आई विल गेट यू द न्यू बैट, पर आपको ये वर्ल्ड का मैप इस पेपर के ऊपर है। इस मैंने क्लियर कर दिया है, यदि आप इसको रीअलाइन कर दोगे। जब उन्होंने जैसे ही ये कहा कि मैं रीअलाइन कर दोगे, तो उनके दिमाग में पिक्चर था कि 7-8 साल का बेटा शायद ये इसको नहीं कर, मैं इसको डेफिन करके लाओ, और 10 मिनट में वो जो बेटा था वो उसको मैप को रियलाइन करके लेके आया। ही वाज सरप्राइज, शॉक्ड कि एक 8 साल का लड़का कैसे वर्ल्ड के मैप को रियलाइन कर सकता है, और वो भी 10 मिनट के अंदर। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने कैसे किया, हाउ डिड यू रियलाइन सो फास्ट? उसने कहा पापा नोटिस नहीं किया, इस मैप को जब आपने टीयर किया तो आई नोटिस कि इसके पीछे एक ह्यूमन फिगर बना हुआ था। मैं वर्ल्ड के मैप को तो नहीं समझता, ह्यूमन फिगर को मैं अच्छी तरह से समझता था। उसको रीअरेंज किया, और उसको रीअरेंज करने से ये वर्ल्ड का मैप ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो गया। तो हमको, जैसे वो बच्चे ने अपनी आईज को खुला रखा, फादर वाज लुकिंग एट द मैप, वर्ल्ड मैप, बट he was looking at that human figure which was printed on the backside of the paper. हमको भी यदि अपने आप को, यदि अपने काम को, यदि अपने रिलेशंस को, यदि अपने परिणाम को जो हम जैसा चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो हमको भी वो रीअलाइन करना है। और उस रीअलाइनमेंट के लिए हमको अपने कान, अपनी आंख, अपना हृदय, अपना मन, ये सब कुछ ओपन रखना है। ये सब कुछ अपने को ओपन रखना है। और यदि हम ये ओपन रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि देयर इज एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज, देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस एंड दे कैन टीच अस अ लॉट। वो हमको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बहुत सारा ज्ञान अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। समटाइम ऑफिस में आपका जूनियर एक ब्रिलियंट आइडियाज के साथ आ जाता है, पर यह सब कब संभव है?
ये सब तब संभव है जब हम अपने मन को सभी प्रकार की जो ईगो है उस ईगो से अलग कर देंगे, उसको फ्री कर देंगे। यदि मन में किसी भी तरह का अहंकार रहेगा तो ये लर्निंग प्रोसेस हमारा बंद हो जाएगा, और यदि ये अहंकार समाप्त हो गया तो हम अपने आप को पाएंगे कि हम तो अपॉर्चुनिटीज के ओशन में स्विमिंग कर रहे हैं। जिस तरफ देखें अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। और यदि हमको अपने आप को रीएडजस्ट करना है, यदि अपने आप को रीएडजस्ट करना है तो हमको क्या करना होगा? हमको अपने आप रीथिंकिंग करनी है, हमको रीडिजाइन करना है, और हमें अपने आप को रीबिल्ड करना है। जो कुछ हम कर रहे थे हमको बैठ के सोचना है कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको उस प्रोसेस को करेक्ट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट करना है, और करेक्ट करके फिर वो रिफाइंड प्रोसेस हमको बिल्ड करना है और उस प्रोसेस को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ये जो प्रोसेस है रीथिंकिंग का, रीडिजाइनिंग का, रीबिल्डिंग का, ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो सकता है? हमारे पास 3 ऑप्शन बहुत आसान। एक्सपर्ट अपनी ज्ञान की पता नहीं आ रहा है, यदि हम ज्ञान की साधना में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमारे पास गुरु महाराज जी ने बहुत सारे चारों तरफ संत और महात्मा, उनकी एडवाइस हम दे सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, इंटेंस हार्डवर्क हम लोग कर सकते हैं, और कुछ नया हम क्रिएट कर सकते हैं। ये तीनों को जब हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस, इंटेंस हार्डवर्क एंड क्रिएटिव आइडियाज, तो हमारा जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हम वो हासिल करने लगेंगे जिसको हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1987 में सचिन तेंदुलकर चेन्नई में एमआरएफ फाउंडेशन कैंप में गए। आप जानते हैं कि बीसीसीआई ने एमआरएफ के साथ मिलकर एमआरएफ फाउंडेशन बनाया था। इंडिया में क्रिकेट में फास्ट बॉलर नहीं होते थे, मीडियम फास्ट बॉलर होते थे, लेकिन जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं होते। तो उन्होंने डेनिस लिली को हायर किया, जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, द ग्रेट डेनिस लिली, उनको उन्होंने हायर किया, और इंडिया में फास्ट बॉलर के लिए हंट शुरू हुआ। 1987 में सचिन तेंदुलकर वहां पर फास्ट बॉलर बनने के लिए ट्रायल देने के लिए गए थे। वो बैट्समैन बनना ही नहीं चाहते। जब कुछ खाली टाइम मिला तो सचिन तेंदुलकर वहां पर जो लोकल बॉलर्स थे उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। डेनिस लिली ने उनको बहुत ध्यान से नोटिस किया, और नोटिस करने के बाद डेनिस लिली ने उनको बोला, यू फॉरगेट बॉलिंग, आप बैटिंग को परस्यू करो। उसने कहा कि मैं तो बैट्समैन बनना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो फास्ट बॉलर बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, यू फॉरगेट विलो, बैट को छोड़ दो आप। सॉरी, यू फॉरगॉट चेरी, दैट बॉल, यू फोकस ऑन विलोज। बैट को पकड़ो बस, आप बैटिंग करो। द वे you drive the ball, the way you grip the handle, you grip the bat, the way you stand, your footwork, you will go very far in batting. You will be known as second Don Bradman. That was the statement of Dennis Lilly's 1987. And Sachin Tendulkar pursued batting. And what he did, everybody, that all is history. तो हम लोगों को भी एक्सपर्ट एडवाइस लेनी। एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए हमारे पास संत महात्मा हैं, बहुत सारे पुराने प्रेमी, अनुभवी प्रेमीज हैं,
उनकी पास हम लोग जा सकते हैं। और दूसरा, इंटेंस हार्डवर्क करना है। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। हमको मेहनत करनी ही है। आप गुरु महाराज जी के जीवन को देख सकते हो, किसी भी एक जगह पे 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते, कभी भी खाली बैठे नहीं मिलेंगे आपको। कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई असाइनमेंट, और कोई भी असाइनमेंट ऐसा नहीं है जो जनता के हित से ना जुड़ा हुआ हो। चाहे वो हम प्रेमियों के लिए हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, कोई भी ऐसा काम हो, वो काम उनका जनता के हित से जुड़ा हुआ है। मैं आपको, एक बुक है द टीसीएस स्टोरी। टीसीएस 1969 में कंपनी को बनाया गया था, और एफसी कोहली को, वो उसके सीईओ थे। एफसी कोहली ने इनिशियली 50 लोगों को उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय किया। जो भी कंपनी का धीरे धीरे बिजनेस वो बढ़ता रहा। आप जानते हैं वो टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी थी, जो कि, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जो मुंबई पुणे के बीच में जो पावर सप्लाई है उसको वो मॉनिटर करते थे, उसको वो कंट्रोल करते थे। धीरे धीरे टीसीएस के अंदर करीब करीब 45,000 एम्प्लॉयज ने वहां पर एनरोल किया, अपने आप को वहां पर ज्वाइन किए लोग। जब आप कोहली साहब से पूछा गया कि सर आपने ये कैसे किया, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि आई यूज्ड टू ट्रेवल 200 days a year। आप सोचिए 1975 से 1996 के बीच में जो वो रहे, उस पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था इंडिया में, लेकिन उस दौरान उस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने जगह जगह ट्रैवल किया। कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग नहीं थे, वो इंजीनियर्स इंडिया में नहीं थे, बहुत कम थे। धीरे धीरे उनको ढूंढा और ढूंढ के वो टीसीएस में लेके आए। आज टीसीएस में करीब करीब 5.42 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं। कितनी बड़ी कंपनी है वो। तो ये है मेहनत की ताकत, इंटेंस हार्डवर्क की स्ट्रेंथ। यदि हमारे पास एक्सपर्ट एडवाइस हो, हम मेहनत करें, और यदि कुछ क्रिएटिव आइडियाज हम लोग अपने लेकर आए, कुछ नया हम लोग ट्राई करें, तो जीवन में हम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। बैंगलोर के कस्तूरी नगर में एक रेस्टोरेंट है, द मिनट बिस्ट्रो। नीतीश कामत उसके ऑनर हैं। तो दे हैव कम अप विद अ न्यू आइडिया। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको मेन्यू तो मिलेगा, लेकिन उसके आगे रेट नहीं है कुछ। वट एवर यू ईट दैट इज फ्री। चार्जेस आर 5 rupees पर मिनट। तो ये क्रिएटिव आइडिया वो लेकर आए, और धीरे धीरे वो रेस्टोरेंट आज कितना पॉपुलर है, और द डायलॉग कैफे और भी रेस्टोरेंट उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज खुलते जा रहे हैं। तो ये है सोच का प्रभाव, ये है क्रिएटिव आइडियाज। हमें कुछ नया भी सोचना चाहिए। तो हमको यदि अपने आप को रीथिंक करना है, हमको रीडिजाइन करना है, यदि रीबिल्ड करना है, तो हमको 3 काम करने हैं। एक, एक्सपर्ट एडवाइस, दूसरा इंटेंस हार्डवर्क, और सम क्रिएटिव आइडियाज। ये तीनों चीजें को जब यदि हम मिला लेंगे, ये तीनों चीजों को हम मिला लेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इन तीनों चीजों के साथ साथ जो सबसे जरूरी जो बात है कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए।
हमारा एटीट्यूड यदि पॉजिटिव है तो कुछ भी असंभव तो है ही नहीं। हम ये सोचें कि वी आर अ लाइफ टाइम स्टूडेंट ऑफ आवर प्रोफेशन। हम अपने आप को मास्टर समझने लग जाते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल काम किया तो हमको लगता है ना मास्टर है, हम तो सब कुछ आता है अब हमको। ये जो सोच है ये हमको सीखना बंद कराती है। ये हमारे जो सेंसेस हैं जो सीखना चाहती हैं उनको बंद करती है। हमको अपने मन में ये विचार हमेशा रखना है दैट वी आर द लाइफ टाइम स्टूडेंट ऑफ अवर प्रोफेशन। और इसके साथ साथ यदि हम हार्डवर्क कर रहे हैं, और हार्डवर्क भी कैसा, एथिक्स के साथ। एथिक्स, यदि हम मोरली सब कुछ करेक्ट कर रहे हैं, यदि वी आर डूइंग एवरीथिंग एथिकली करेक्ट, तो ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस तो बहुत आसान है। सो वी हैव टू रीथिंक, वी हैव टू redesign, we have to rebuild, but with ethical practices. We have to adopt ethical practices in life. कोई भी सोसाइटी होती है तो उस सोसाइटी में एक बिलीफ सिस्टम है। यदि हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं तो हमको वो सब चीजें नहीं करनी है जो उस सोसाइटी के बिलीफ के अगेंस्ट है। यही है एथिकल प्रैक्टिसेस, और कुछ भी नहीं है। यही है एथिकल प्रैक्टिस। और दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। आज यदि हमने ये सोचा कि हम अपने भजन साधना में आगे नहीं बढ़ पाए, हम अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए, या हमारे संबंध बहुत मजबूत नहीं है, तो ये सब कुछ करेक्ट हो सकता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सोल्व ना हो सके। कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। और यदि कोई ऐसा ताला है, इफ देयर इज एनी लॉक विच हैज नो की, इट इज नॉट अ लॉक, इट्स अ लंप ऑफ आयरन। वो केवल लोहे का टुकड़ा है। और ऐसे ही यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो मेरे विचार से वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अपना यदि हम माइंड को ओपन करेंगे, एथिकल प्रैक्टिसेस को हम लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, अपने ईगो को मिटाएंगे, तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वो सब कुछ करेक्ट कर सकते हैं जो हमको लगता है कि गलत हो रहा है। बस एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है और अपने आई को स्मॉल करना है। आई शुड नॉट बी कैपिटल, आई शुड बी स्मॉल। दिस इज द वे वी कैन करेक्ट द थिंग्स। इफ वी रिमूव unethical thinking from our mind, if we remove unethical living from our lifestyle, if we remove unethical workmanship from our workplace, यदि हमारे अंदर अहित की भावना नहीं है, यदि हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है, मन में ऐसा भाव ही ना हो कि हम किसी का अहित करना चाहते हैं, ऐसा भाव ही ना हो कि हम किसी से छल करना चाहते हैं, तो ये जीवन, ये सब चीजें प्राप्त करना तो बहुत आसान है। इसमें हमको नहीं लगता कि किसी तरह की तकलीफ हमको जानी है, क्योंकि वही चीजें हमको तकलीफ देने वाली हैं, जहां पे वही चीजें हमको स्ट्रेस डेवलप करती हैं, जब हम कुछ अनएथिकल, समथिंग विच इज नॉट मोरली करेक्ट, हम उस प्रोसेस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो जीवन में सक्सेसफुल होने का जो मंत्र है
वो मंत्र केवल यही है कि हम एथिकल प्रैक्टिसेस को लाइफ में अडॉप्ट करें, और अपने एथिकल प्रैक्टिसेस यदि हम लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने जीवन में को सक्सेसफुल कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। दिस विल मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रांग। हमारे जीवन का जो आधार है उस आधार को ये मजबूत करेगा। आप सोचिए, आप सब लोग ने एवरेस्ट के बारे में सुना ही होगा। 8,850 मीटर उसकी हाइट है और अबव 8,000 मीटर डेथ जोन शुरू हो जाता है। जितनी भी एवरेस्ट में सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो 8,000 मीटर के बाद शुरू होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगता है। और करीब करीब यदि हमको सी लेवल पे यदि हमको ये ऑक्सीजन 100% मिल रहा है तो वहां पर हमको वो ऑक्सीजन 30% मिलता है। लोगों को हेप, पल्मोनरी एडिग्मा और सेरेब्रल एडिग्मा जैसी की प्रॉब्लम होने लगती हैं। और जो लोग उस क्लाइंबिंग की डिफिकल्टीज को क्रॉस करते हैं, उसको क्लाइंब करते हैं, उन लोगों को नेपाल गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है, सक्सेसफुल क्लाइंबर का एक सर्टिफिकेट इशू करती है। यदि मैं एवरेस्ट के ऊपर एक एरोस्टेट ले जाऊं और एरोस्टेट से यदि मैं एवरेस्ट के ऊपर अपने आप को ड्रॉप करूं या वहां पर लैंड कर जाऊं, तो आप लोग सोचते हैं कि नेपाल गवर्नमेंट मुझको वो क्लाइंबिंग का सर्टिफिकेट देगी? मैं टॉपर तो पहुंचा हूं ना, पर क्या नेपाल गवर्नमेंट मुझको क्लाइंबिंग का सर्टिफिकेट देगी? नेपाल गवर्नमेंट मुझको क्लाइंबिंग का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि वो जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस मैंने फेस ही नहीं किए। आई हैव चूजन द शॉर्टकट कि मैंने एक एयर बैलून लिया, ऊपर गया और वहां से लैंड कर लिया। तो हमें अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। ये जितने भी अनएथिकल थिंग्स हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ लेते हैं, रिलेशंस को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ लेते हैं, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस ही हमको गिराती हैं। देखो, दिस अर्थ इज राउंड एंड देयर इज नो कॉर्नर। दिस वर्ल्ड इज राउंड, देयर इज नो कॉर्नर, देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ वेयर वी कैन हाइड आवर रॉन्ग्स। हम छुपा नहीं सकते हैं, हमको एक ना एक दिन उन सारी चीजों को फेस करना ही है। यदि हम, और जिस दिन हमको वो फेस करना पड़ेगा उस दिन हमारी लाइफ में डिजास्टर शुरू हो जाएगा। इसलिए अपना डायरेक्शन करेक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एथिकल प्रैक्टिसेस को लाइफ में अपनाएं। देखिए, तुलसीदास जी एक बार कहते थे कि उनका कि कोई भी स्त्री है उसको हमें मां के समान समझना है, कोई भी धन है वो हमारे धूल के समान समझना है। यदि हम इस नियम का पालन करेंगे तो हमें ईश्वर भी मिल सकता है, वो धन जो हमारा नहीं है। वो कहते थे कि पर स्त्री मातु समान समझ और परधन धूली समान। इतने में जो ना हरि मिले तुलसीदास समान। कि यदि हम सदाचार के नियमों का पालन करेंगे, यदि हम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो ये दो काम करने से हमको भगवान मिल सकता है। नो वन इज बिगर देन, नो बॉडी इज बिगर देन द एथिक्स
और इसलिए जब भगवान राम ने विभीषण को उपदेश दिया तो उन्होंने उसको दूसरी लाइन में यही कहा कि सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। ट्रुथफुलनेस, पुराने जमाने में जब वो चैरियट के ऊपर जब वॉर होती थी तो रथ के ऊपर एक फ्लैग लगा होता था और उस फ्लैग से लोग पहचानते थे ये किसका रथ है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। कि कितने ट्रुथफुल हैं हम और कितना अच्छा हमारा बिहेवियर है, इन दो चीजों से समाज में हमारी पहचान बनती है, हम इससे पहचाने जाते हैं। हम लोग देखो, वी कैन नॉट प्ले विद फायर, वी कैन नॉट प्ले विद वाटर, वी कैन नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन। सम प्रोटेक्शन मस्ट बी यूज। यदि हम पानी के अंदर हैं, या तो हमको तैरना आना चाहिए या लाइफ वेस्ट हमारे पास होना चाहिए। यदि हम फायर के साथ खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सूट हमारे पास, फायर प्रूफ सूट हमारे पास होना चाहिए जो हमको उसके टेम्परेचर से, उसकी हीट से हमको बचा सके। और यदि इलेक्ट्रिसिटी है तो या तो हमारे हाथ पर कोई ग्लव्स होना चाहिए विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या उस वायर के ऊपर इंसुलेशन होना चाहिए। यदि मैं कहूं कि जी, कोई व्यक्ति कहे कि जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और आईआईटी कानपुर से या आईआईटी रुड़की से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है एंड 40 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है एंड करंटली आई एम द चेयरमैन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यदि ये सब फिलॉसफी लेके यदि मैं उस इलेक्ट्रिकल वायर को टच करने की कोशिश करूं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी मुझको छोड़ देगी? या तो मुझको मार डालेगी, और मारेगी नहीं तो मुझको झटका देके बहुत दूर जरूर फेंक देगी। तो ये जो शौक है, विदाउट प्रोटेक्शन कुछ भी करना अपनी लाइफ में डिजास्टर क्रिएट करता है। और हमारे जीवन में जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन है केवल और केवल ट्रूथफुलनेस और सदाचार। इन दो चीजों को यदि हम अडॉप्ट करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा लालच से हम बहुत आसानी से पार निकल सकते हैं। यदि वो, मैं हर बार बोलता हूं कि सत्यम कंप्यूटर्स के जो मालिक थे, यदि उन्होंने संतोष कर लिया होता तो आज सत्यम कंप्यूटर का ये हाल नहीं होता। डोमिनिक स्ट्रॉस-काहन फ्रांस के नंबर 2 बनने जा रहे थे, नंबर 2 थे, राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। यदि उन्होंने वैराग्य को धारण किया होता न्यूयॉर्क के होटल में, तो आज वो फ्रांस के राष्ट्रपति होते। आज वो कहां है पता भी नहीं है। ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF और विद इन 48 आवर्स उनको रिजाइन देना पड़ा। रिजाइन ले लिया लोगों वहां पर IMF ने। तो ये है अनएथिकल प्रैक्टिसेस के रिजल्ट्स। हम ये सोचें कि किसी को पता नहीं लगेगा, पता तो एक दिन लगेगा। और इन्हीं चीजों को यदि हम मजबूत कर लें, यदि संतोष को हम धारण कर मजबूत करें, वैराग्य को हम मजबूत कर लें, हम ट्रूथफुल हो जाएं, तो हमको हमारी जगह से कोई हिला नहीं सकता है। दुनिया में आगे बढ़ने से हमको कोई रोक ही नहीं सकता है। और देखो, सक्सेस, हम सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आज हम यदि यहां बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, तो किस लिए? कि हम
ज्ञान में वो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे मन को शांत कर सके, जो हमारी अनंत की खोज है उस अनंत की खोज को पूरा कर सके। यही सब तो हम चाहते हैं। पर इन सब के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हम ये सोचें कि जी रातों रात हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। सक्सेस कैन नेवर बी a overnight achievement. It's a long-term execution of our values. It's a long-term execution of our ideas. It's a long-term association of, our workmanship. It's a long-term execution of hard work, teamwork. These all things mixed together gives us success. And success which is sustainable. मैंने अभी कहा ना कि शॉर्टकट तो यह है कि मैं एरोस्टेट से एवरेस्ट पे जा सकता हूं, लेकिन वो जाना मुझे ना तो मेंटली मजबूत बना सकता है ना फिजिकली मजबूत बना सकता है। यदि मैं वो हार्डशिप फेस करता जाऊं, वो खुम्बू आइस फॉल को क्रॉस करूं, बेस कैंप एट 7,600 मीटर पे भी यदि मैं कुछ टाइम बताऊं, फिर 8,000 मीटर से 8,000 वो आपका एवरेस्ट के टॉप तक मैं जाऊं, वो हार्डशिप यदि मैं फेस करता हूं तो वो मुझे मेंटली और फिजिकली मजबूत बना सकता है। तो शॉर्टकट्स हमारी लाइफ में हमको जरूरत नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। उसके साथ साथ जो बहुत जरूरी चीज है, हम केवल ये अपने बारे में नहीं सोचें कि केवल हमको आगे बढ़ना है। देयर आर पीपल अराउंड अस। हम उनका डेवलपमेंट भी अपने साथ साथ सुनिश्चित करें। हम वो चीजें प्रयास करें जिससे उनका डेवलपमेंट भी सुनिश्चित हो और उनकी लाइफ में भी वो डेवलपमेंट आए जो हम अपने लिए चाहते हैं। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। और ये प्रयास जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा संसार और उसकी जितनी अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे लिए ओपन हो जाएंगी। और जब ये अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी तो हमारा ये जो रास्ता है, जो अनंत की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, अनंत को जो हम खोजना चाहते हैं, मैं एक छोटा सा एक कैलकुलेशन, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं और एक सवाल आप सभी से पूछता हूं। हम हिमालय के साउदर्न साइड में रहने वाले लोग ही क्यों शून्य को खोज पाए, जीरो को क्यों इन्वेंट कर पाए? देखिए, हमारे करीब में चीन की सभ्यता है ना, हमारे वेस्ट में मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है, बेबीलोन की सभ्यता रही है, रोमन सिविलाइजेशन हमारे पास था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हमारे साथ था। लेकिन वो कोई भी सभ्यता शून्य को नहीं खोज पाई। हम ही क्यों शून्य को खोज पाए? ये एक छोटा सा सवाल है। मैं इसको मैथमेटिकली आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हैप्पीनेस क्या है? हम सब जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं। यदि आज हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं और यदि मैं आपसे बात करूं कि जो हम रीथिंकिंग की बात कर रहे हैं, रीडिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वो सब क्या है? फाइनली हम लोग हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड हैप्पीनेस इज व्हाट? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, है ना? इट्स अ वेरी कंटेंटेड स्टेट ऑफ माइंड। और मान लीजिए आज मेरे पास हैप्पीनेस के लिए, यदि मैं हैप्पीनेस की बात करूं तो देयर आर 20 थिंग्स जो मेरे को हैप्पीनेस दे सकती है। मे बी एक
मेबैक कार लेना मेरा सपना हो सकता है। मैं यहाँ इंडिया में बैठ के कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास मासेरेती मेरे पास होती तो शायद बहुत अच्छा होता, मुझे बहुत खुशी मिलती। बहुत सारी एक्सेसरीज में भी, कि कोई अच्छी रिस्ट वॉच की मैं बात करता, यार ये होगा तो उससे मेरे को खुशी मिलेगी। आई हैव अ बिग बैंगलो, तो शायद मेरे को खुशी मिलेगी। फार्म हाउस होगा तो खुशी मिलेगी। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी 20, हमारी लिस्ट में 20 चीजें हैं कि यदि ये 20 चीजें हमारे पास होंगी तो वी वुड बी अ हैप्पी पर्सन। तो इसका मतलब यह है कि माई हैप्पीनेस इज डिवाइडेड बाई 20। माई हैप्पीनेस इज डिवाइडेड बाई 20 एंड जो रिजल्टेंट है दैट इज 1। जैसे जैसे यदि मैं अपनी हैप्पीनेस के जो आइटम्स है यदि मैं कम करता चला जाऊं, यदि मैं ये कहूं कि यार ठीक है, माई Hyundai इज ओके और माई सुजुकी कार इज ओके, मुझको मासेराती नहीं चाहिए, तो ये हो सकता है कि वो मेरी लिस्ट 20 से 19 हो जाएगी और मेरा जो रिजल्टेंट है वो बढ़ता चला जाए। ऐसा करते करते यदि मैं अपनी लिस्ट को फाइनली 5 बेसिक एलिमेंट पे लाके रोक दूं कि जी बाकी सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझको बस आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, श्वास चाहिए और मैं खुद, ये चाहिए। अब धीरे धीरे इसी प्रोसेस में, इसी ध्यान साधना के प्रोसेस में, इस अनंत की खोज की ये जो प्रोसेस है, इसमें धीरे धीरे मेरे मन से ये भी आइडिया निकल जाता है कि छोड़ो यार, बैंगलोर भी मुझको नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अ बिग हाउस, दिस हाउस इज ओके फॉर मी। तो मेरी लिस्ट 4 की हो जाती है। माई रिजल्टेंट वुड बी नाउ 5। फिर मैंने कहा चलो वस्त्र, भाई ब्रांडेड क्लोथिंग भी नहीं चाहिए, जैसा मिलता है वो पहनता हूं, वो इच्छा भी मैंने समाप्त कर दी अपने अंदर से। तो अब रह गया भोजन, श्वास और मैं स्वयं। अहम मेरा, मैंने भोजन को भी वहां से मिटाया कि जो मिलेगा खाएंगे, और जो मिलेगा खाएंगे क्या, हाइबरनेशन मोड पे जाएंगे, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ किया। थ्रू सम मेडिटेशन टेक्निक मैंने ये भी डेवलप कर लिया कि भोजन भी नहीं चाहिए, श्वास भी नहीं चाहिए। जब जैसे आपने रेप्टाइल्स को देखा होगा ना, वो हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक अपनी वो ऑर्गन्स की स्पीड को स्लो कर लेते हैं, मैंने वो भी डेवलप कर लिया अपने अंदर। अब फाइनली क्या बचता है, मेरा अहम, मैं स्वयं बचता हूं। और जिस दिन मैंने वो अहम को मिटा लिया, what would be the my resultant if I divided that 20 by 0? What would be the resultant? That is infinity. क्योंकि हम सब लोग अनंत की खोज कर रहे थे और उस अनंत की खोज में हमको शून्य मिला। आर्यभट्ट ने तो बहुत लेटर इन्वेंट किया। यदि आप वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे या बौद्धिस्ट यदि आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें शून्यवाद का सिद्धांत आपको आज से 2,500-3,000 साल पहले, आपको 2,500 साल पहले आपको मिलेगा। तो ये क्योंकि हम अनंत की खोज कर रहे थे और इस अनंत की खोज में धीरे धीरे हमने अपने आप को मिटाया, हमने आपको शून्य किया। तो हमारी भी जो खोज है अब ये अनंत की खोज है और हम सब बैठकर ये सोचें कि कैसे हमको, क्या गलत हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद अस। यदि हम भजन में हमारा मन नहीं लग रहा है तो गलत क्या है, यदि हमारे परिवार में हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो रीजन क्या है, यदि हम अपने बिजनेस में, अपने जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो गलत क्या है। और ये सब यदि हम खोजेंगे तो धीरे धीरे एक बहुत उज्जवल चरित्र एक समाज के सामने आएगा और वो जो चरित्र है, वो चरित्र इस अनंत की खोज को बहुत आसान बना देगा। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंडिया के, और लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टेटमेंट के साथ
इस डिस्कशन को क्लोज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि इफ देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देन देयर इज हार्मनी इन द हाउस। इफ देयर इज हार्मनी इन द हाउस देयर इज ऑर्डर इन द नेशन, एंड इफ देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। यदि हम संसार के अंदर शांति चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने अंदर धर्म, हृदय में धर्म को धारण करना है। उन सब चीजों को धारण करना है जो समाज में अप्रूव्ड है। उन बिलीफ सिस्टम को हमको एडॉप्ट करना है जो अप्रूव्ड बिलीफ सिस्टम है, जो सोसाइटी के आगे ले जाने वाले सिस्टम है। यदि हम उन सब चीजों को एडॉप्ट करेंगे, एथिकल प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में एडॉप्ट करेंगे, तो ये हमारा डायरेक्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो डिजाइन है वो डिजाइन अपने आप करेक्ट हो जाएगा, और जिस तरह का हम बनना चाहते हैं समाज में, वो पहचान हमारी समाज में सामने आने लगेगी। इन बातों के साथ मैं इस डिस्कशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू वेरी मच। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हमें लाभान्वित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें स्पिरिचुअलिटी प्लस इस जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त और साधारण भाषा में हमें उन्होंने समझाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान भाई। टाइम तो ऑलरेडी हो गया है। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार और आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करने के लिए। मैं हर्षिता बहन से क्षमा चाहता हूँ कि आपका भजन रख नहीं पाया इस बार। नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि एक भजन प्रस्तुत करने के लिए नेक्स्ट वीक। तो आज ऑलरेडी समय हो चुका है और भाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से काफी देर से आप सभी लोग सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे थे। हमारा आज सत्संग समारोह था बड़ा, जिसमें कानपुर से महात्मा पार्वती बाई जी भी पधारे थे। 2 दिवसीय प्रोग्राम था और अभी अभी मैं एंटर हुई कमरे में, तो मैंने आकाश भाई को बोला था कि थोड़ा आज जो भी स्पीकर है थोड़ा लंबा कर देंगे तो मैं 10:30 बजे ज्वाइन हो जाऊंगी। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा 2 दिन का। बहुत सारे लोग, इतने लोग आए और गुरु महाराज जी की कृपा से भाई जी के अनुभव, और आप सभी लोग अभी ज्ञान भाई के द्वारा सत्संग श्रवण कर रहे थे, जिसमें लास्ट में मैंने थोड़ा सा सुना कि
उन्होंने हमारे जीवन की अनिवार्यता क्या है और कहाँ हमारी इच्छाएं हमें ले जाती है, क्योंकि जीवन की जरूरियात उतनी नहीं होती जितना हम अपने मन को इस भौतिक चीजों में दौड़ाते हैं। अगर इसी मन को हम थोड़ा अपना कंट्रोल में रखें और थोड़े में ही संतुष्टि का अनुभव करें, तो भी आनंद ही मिलता है। पर ये संतोष न होने के कारण व्यक्ति इच्छाओं के पाश में, इच्छाओं की जाल में फंसा रहता है। और इच्छाएं तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो तो भाई जितनी बढ़ाओ उतनी ही बढ़ेगी। जहां जिस दिशा में इसको हम ले जाना चाहेंगे वही दिशा में वो जाएगी। और जितनी ज्यादा इच्छाएं पूर्ण होती है उतनी ही और उत्पन्न होने लगती है। और इसीलिए ही संतोष धन का होना जीवन में बहुत जरूरी है। पर संतोष धन हमारे जीवन में आएगा कैसे? तो हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति को इससे भी अधिक महत्वपूर्ण धन मिल जाए, जैसे संसार के धन, संसार की संपत्ति, ये हमें सुख दे रही है, तो इस संपत्ति से भी, इस धन से भी कोई ऊपर वाला धन हो, अगर वो मिल जाए और उसमें मन लग जाए, तो अपने आप इस धन को हम थोड़ा गौण समझने लगेंगे, थोड़ा हमारे लिए वो गौण हो जाएगा। तो उससे ऊपर वाला जो धन है वही है नाम का धन। नाम धन से ही संतोष धन व्यक्ति को मिलता है। नाम धन ही संतोष धन को उत्पन्न कर सकता है। और वही नाम का धन श्री गुरु महाराज जी ने हम सभी लोगों को दिया हुआ है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा उस नाम का सुमिरण करें। नाम के स्मरण से अपनी अंतरात्मा में संसार की इच्छाओं, कहा कि जिनकी इच्छाओं का, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, जिनके जीवन में इच्छाओं का अंत है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कि वही व्यक्ति हरदम आनंद का अनुभव कर सकता है जिनके जीवन से इच्छाओं का अंत हो जाता है। और इच्छाओं का अंत तभी होता है जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में नाम धन का आनंद का अनुभव करता है। तो वही हम ज्यादा से ज्यादा सुमिरण करें, ज्यादा से ज्यादा नाम के सुमिरण में अपने मन को लगाते हुए ये मनुष्य जीवन को श्री गुरु महाराज जी को समर्पित करते हुए उनके चरणों में लगे रहेंगे। उनके चरणों में चारों धाम, उनके चरणों में सारे तीर्थ, जब वहां लगे रहेंगे तो संसार की मटेरियलिस्टिक जो हमारी डिजायर्स है वो अपने आप शांत होती चली जाएगी। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। और जैसे आज हम थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गए, पर क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम था और उसमें भी समय लगाना जरूरी था। हमारे बाई जी यहीं पे है, पार्वती बाई जी कल सुबह फिर निकल जाएंगे। तो वहीं पे सत्संग खत्म हुआ, फिर सत्संग के बाद भोजन प्रसाद हुआ, तो इसलिए थोड़ा आज लेट हो गए। अगली बार फिर समय से हम सत्संग करेंगे और अब आगे का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा।
बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति व्यस्त होने के बावजूद हमें इस कार्यक्रम में आके हमें सारगर्भित सत्संग विचार से लाभान्वित किया। बाई जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे ज्ञान भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। मुझे लगता है कि स्पेशली जो यूथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, अपने जीवन में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज्ञान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और हर्षिता बहन से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आपको समय दे नहीं पाए आज। नेक्स्ट वीक ज़रूर आप आके हमें सुंदर भजन सुनाएंगे। और मैंने एक चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है। हमारे जो हंस बेला आश्रम है, आप जानते हैं कि एवरी ईयर न्यू ईयर में वहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो इस बार बहुत ही भव्य रूप से प्रोग्राम होने जा रहा है। पूरे हंस फैमिली वहाँ पे आ रहे हैं तो सिलीगुड़ी में। तो उन्होंने एक दिवसीय भैलो कार्यक्रम रखा हुआ है कल शाम को इंडिया टाइम 6 बजे से। तो आप सबको मैं अनुरोध करता हूं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और बढ़ चढ़ के अपना सेवा भी आप प्रदान कर सकते हैं उसमें। तो आप सबसे अनुरोध है, लिंक मैंने वो चैट बॉक्स में डाल दिया है और हर एक ग्रुप में भी अवेलेबल होगा आपको। तो उस कार्यक्रम में आप ज्वाइन होके अपना भागीदारी दिखा सकते हैं। तो आज जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े देश विदेश से, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से हैप्पी दिवाली बोलना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, भली घड़ी तेरा आशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, हम आपकी शरणागत है। आप हमारी लाज रखिए प्रभु, हमारी रक्षा करें। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।